इंटरव्यू देते हैं इंडस्ट्री का, या हम कहते हैं केमिकल इंडस्ट्री हो या R&D सेक्टर हो, या हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या वाटर इंडस्ट्री हो या फिर एनी इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस होता है वो आपके एनालिटिकल बेस पे होता है, और दूसरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो होता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन बेस पे। तो नॉर्मली आजकल जो इंडस्ट्री है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, या हम कह सकते हैं कि कोई भी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो या वाटर इंडस्ट्री हो, या जो एज़ पर IP को फॉलो करने वाली इंडस्ट्री हो, या हम कह सकते हैं BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाली इंडस्ट्री हो, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन जो पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि जो स्टूडेंट है MSc में पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की एक बुक चलती है, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ता है, परंतु आजकल क्या है, यूनिवर्सिटियों या हम कहते हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। नॉर्मली क्या है, जो स्टूडेंट हैं वो थ्योरेटिकली पार्ट से तो स्ट्रांग होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, परंतु प्रैक्टिकली जो पार्ट होता है उसमें वो वीक होते हैं। तो नॉर्मली जब आप इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको मेनली प्रैक्टिकली पार्ट पूछा जाता है कि इसको इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार ऑपरेट करते हैं, कौन कौन सी ट्रबल शूटिंग्स होती हैं, किस प्रकार आप इसकी एनालिसिस करेंगे, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेट करना, क्योंकि आपको थियोरेटिकल पार्ट तो आता है, परंतु जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है वो आपका वीक है। तो आपको वहाँ पर, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के नाम पर हम आपको ट्रेनिंग देखें, ये कह के इंडस्ट्री नॉर्मली आपका जो पैसा होता है, या हम कह सकते हैं कि जो आपको पैसा देंगी वो कम कर देती हैं, या फिर आपको सिलेक्शन नहीं करती हैं। तो आपका जो वीक पॉइंट हो जाता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। तो आज हम इसी बात करेंगे कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की ट्रेनिंग कहाँ से लेनी चाहिए और किस स्टेप से आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो इसकी बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है वो सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है नॉर्मली आपके जो लैब के अंदर, वो होता है pH मीटर। सेकंड इंस्ट्रूमेंट होता है कंडक्टिविटी मीटर एंड कैलोरीमीटर और पोटेंशियोमीटर, और इसके अलावा होता है TDS मीटर। ये आपके नॉर्मल छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं। बड़े इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, देन उसके बाद में आता है आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और उसके बाद में आता है आपका फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड देन गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एंड अदर उससे भी बड़े अगर बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या इसे बोलते हैं HPLC। तो नॉर्मली ड्रग इंस्टीट्यूट हो गए, या ड्रग इंडस्ट्री हो गई, या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो गई, तो उनमें ये इंस्ट्रूमेंट आपके नॉर्मली वहाँ पर मिलते हैं और उन्हीं पे एनालिसिस होती है। क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है वो आपके इंडियन फार्माकोपिया, या हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, या ब्रिटिश फार्माकोपिया, या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या ISO 9002 या 9013 को फॉलो करती हैं। तो उसमें इन्वायरमेंट से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें भी ये काम आते हैं। इंडियन फार्माकोपिया वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें भी काम आते हैं। तो नॉर्मली जो इंडियन फार्माकोपिया है उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, IR और UV, और pH मीटर एंड कैलोरीमीटर एंड कंडक्टिविटी आपके बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं और बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं ये। तो इनका आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और प्रैक्टिकल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अब जो स्टूडेंट MSc पास आउट हैं वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ से लें, बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ से लें। क्योंकि उसको जो MSc क्लासेज हैं, या हम कह सकते हैं कि जो जब उसने पढ़ाई की तब वो इंस्ट्रूमेंटेशन का ट्रेनिंग नहीं ले पाया, क्योंकि वहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए चैलेंज हो जाता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो नॉर्मली जो आपके वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब के अंदर में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन सिखाया तो जाता है, परंतु ये बताया नहीं जाता कि इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ से और कैसे ली जाए। तो आपके सामने जो PDF है मेरे पास एक, जो भारत सरकार के इंस्टीट्यूशन है, या हम कह सकते हैं कि जो कमर्शलाइज लैब होती है, जिसमें कि OSS लैब है गुजरात का, हर स्टेट वाइज लैब्स हैं, उसको आप देख करके वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ महीनों तक आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कुछ आपको पैसा भी मिल सकता है। तो वहाँ पर एक बार अप्लाई करें आप, उसके डायरेक्टर से मिलें, जा करके डायरेक्टर को लेटर लिखें, डायरेक्टर को मेल करें, और अपनी क्वालिफिकेशन और अपना जो बायोडाटा वहाँ पर सेंड करें। करने के बाद में हर स्टेट वाइज दी हुई है, आप देख सकते हैं PDF के अंदर। ये नॉर्मली दिखा रहा हूँ आपको,
इसमें हर स्टेट के अंदर एक लैब्स हैं। आपकी जो नज़दीक वाली लैब है वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर आप कुछ महीनों की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। हालांकि आपके ये तो बात है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एक दिन में सीखने का कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में सीख जाता है आदमी। धीरे धीरे ट्रेनिंग आवश्यकता होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की। तो आप जैसे जैसे सैंपल लगाएंगे, जैसे जैसे आप फील्ड में काम करेंगे, जैसे जैसे वहाँ पर काम करेंगे आप, वैसे वैसे आपको नॉलेज होती रहेगी और आप उसको वर्क करेंगे। तो नॉर्मली आप जो PDF देख रहे हैं इसके अंदर, आप इसको PDF को थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। इसके अंदर आप अपना एड्रेस को वहाँ पर मेल करें, मेल करने के बाद में एड्रेस पर मेल करें, मेल करने के बाद में आप वहाँ का रेस्पॉन्स देखें। देन एक छोटी लैब है, कोई भी छोटी लैब हो, फार्मास्यूटिकल्स की छोटी लैब हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आसपास में हो, तो वहाँ पर आप एक ट्रेनिंग के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद में आप इंस्ट्रूमेंटेशन पे अपना फोकस रखें। फोकस रखने के बाद में आप इंस्ट्रूमेंटेशन को सीखें, धीरे धीरे सीखें और पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट को देखें। फॉर एग्जांपल आप छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, pH मीटर, कैलोरीमीटर, कंडक्टोमीटर, पहले उन पे ध्यान दें। देन उनका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में आप बड़े इंस्ट्रूमेंट पे जाएं, कैलोरीमीटर हो गया या UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, इन पे काम करना सीखें। थियोरेटिकली पार्ट भी आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप उसकी थियोरेटिकल नॉलेज भी घर पढ़ के आएँ। पढ़ने के बाद में उसको प्रैक्टिकली हैंडल करके देखें। प्रैक्टिकली हैंडल करने के बाद में उसका ट्रबल शूटिंग्स पे ध्यान दें, किस प्रकार ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कैसे प्रॉब्लम्स ठीक होती है, कौन सी प्रॉब्लम्स इंस्ट्रूमेंटेशन में किस टाइप की होती हैं, क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेजेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप HPLC, HPLC क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स या हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन पर आएँ। और इन पर आप पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है HPLC, जिसकी हम बात करें तो उसमें एक कॉलम हो गया, स्टेनलेस फेस होता है, कॉलम बेहद कॉस्टली आता है। तो नॉर्मली जो कॉलम होता है 50 से 60 हज़ार रुपये का आता है। तो आप उस कॉलम को किस प्रकार वाशिंग दी जाती है, किस प्रकार प्री वाशिंग दी जाती है, कौन से कॉलम के अंदर कौन सा सॉल्वेंट यूज में आता है, कॉलम का सिलेक्शन कैसे होता है, मोबाइल फेस का सिलेक्शन कैसे होता है, किस वेवलेंथ पर आप डिटेक्शन कर रहे हैं, कौन सा डिटेक्टर होता है, ये वाली चीज़ें जो है आपको फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री में आपको मिलेंगी। तो वहाँ पर आप ऐसे ट्रेनिंग के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आपको वहाँ पर एक ट्रेनिंग के रूप में जॉब दिया जाएगा और वहाँ पर आप अप्लाई करके अपना इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट सीख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, MSc जो केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं वो इंडस्ट्री में एक अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको MSc फाइनल वाइज स्टूडेंट को ही चाहिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या हम कह सकते हैं जो कमर्शियलाइज लैब होती है उसके अंदर वो अप्लाई करें और एज ए ट्रेनिंग के रूप में 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग जो कि एक इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करके आप लेने के बाद में 10 इंडस्ट्री में अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।